किसके बारे में? चुंबक। ठीक है। चुंबक की विशेषता क्या होती है? चुंबक की विशेषता ये होती है कि ये लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चुंबक की विशेषता होती है। और जो वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है वो चुंबकीय वस्तुएं कहलाती है, और जो चुंबक से नहीं चिपकती वो अचुंबकीय पदार्थ। चिपकने वाले चुंबकीय पदार्थ और जो नहीं चिपकते वो अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक में क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं, दो किनारे होते हैं। एक किनारा होता है दक्षिणी और दूसरा किनारा होता है उत्तर। इस चुंबक में देखो तुमको दिखेगा एक तरफ नॉर्थ बना है और एक तरफ साउथ बना है, लिखा हुआ है। ठीक है। तो नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, साउथ मतलब होता है दक्षिण। ये चुंबक को अगर तुम कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा करोगे, अभी ये एक दिख रहा है ना, एक के दो बनाओगे, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, लेकिन फिर भी इस चुंबक के ध्रुव हमेशा बरकरार रहेंगे। अगर इसको हमने तोड़ दिए, इसको दो चुंबक बना दिए, तो ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो तुमको एक एक दिख रहे हैं वो कितने हो जाएंगे? 4। मतलब इस दो चुंबक में से, जैसे कि ये देखो, ये मान लो ये एक चुंबक है, ठीक है, ये पूरा एक चुंबक है जुड़ा हुआ है ना। इसमें ये देखो, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी। अब मैंने इस चुंबक को तोड़ दिया तो एक का कितना चुंबक बन गया? 2। अब ये दो चुंबक बना तो इसमें भी अपने खुद के दो अलग अलग ध्रुव हो जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अगर अब इसको हम और तोड़ेंगे तो इसके भी अलग अलग ध्रुव हो जाते हैं। चुंबक को चाहे तुम कितने भी छोटे तुम तोड़ो, वो स्वतंत्र चुंबक के समान काम करने लग जाता है। अब चुंबक की विशेषता क्या होती है? चुंबक की पहली विशेषता होती है कि ये लोहे से बनी चीजों को अपने आकर्षित करता है। तो ये देखो, चिपक गया इससे। अब इसमें तुम लोग एक चीज गौर करो कि ये पूरा एक चुंबक है, ये पूरा एक चुंबक है, लेकिन चीजें बीच से मतलब सबसे ज्यादा चीजें अगर मैं इसको घुमाऊं तो चीजें कहाँ चिपकती है? ज्यादा बताना मेरे को। ये देखो, तुम लोग देख के बताओ कि कहाँ चीजें ज्यादा चिपकी है? किनारे तरफ के बीच में, दिख रहा है सबको स्पष्ट रूप से? तो इसके किनारे में क्या है? चुंबक के ध्रुव, अर्थात चुंबक में उसके किनारे पर अर्थात ध्रुवों में सबसे ज्यादा चुंबकीय बल काम करता है। ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। देखो, ये नीचे वाला कील तुम लोग जो देख रहे हो वो बीच से नहीं चिपका है, गौर से देखो। ये जो एक कील है, ये वाला जो कील दिख रहा है तुमको, इस बीच में चिपका है क्या? नहीं। जितने भी चुंबक चिपके हैं किनारे पर चिपके, अर्थात चुंबक के जो ध्रुव क्षेत्र होते हैं, जो उसके किनारे वाला भाग होता है, वहां पर सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। अब एक बात और देखो, चुंबक के जो एक जैसे ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते मतलब धकेलते हैं, वो एक दूसरे से नहीं चिपकते, उनमें कोई आकर्षण नहीं होता। जैसे कि ये एस लिखा है मतलब साउथ और ये भी एस लिखा है मतलब साउथ। अब मैं इन दोनों को यहाँ चिपकाने की कोशिश करती हूँ तो देखना वो चिपक रहा है क्या? नहीं। वो उसको ढकेल रहा है दूर, देखो वो उससे चिपकना नहीं चाह रहा है। लेकिन जैसे मैं इस साउथ वाले कोने के पास इस नॉर्थ वाले कोने को लाती हूँ तो वो आपस में चिपक जाता है, वो उससे दूर नहीं भागता। ये आप लोग स्पष्ट देख सकते हो, वो उससे दूर नहीं भागता है। लेकिन फिर से एक बार अगर मैं साउथ वाले कोने को साउथ वाले के पास लाऊं तो वो भागने लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर नॉर्थ वाले कोने को उसके नॉर्थ वाले कोने के पास लाऊं तो वो भागने लगता है। देखो, वो उससे नहीं चिपकूंगा, बॉर्डर दूर हट रहा है कि नहीं? अर्थात इससे पता चलता है कि आकर्षण विपरीत ध्रुवों में होता है। जैसे ही मैंने नॉर्थ और साउथ को पास मिला, चुंबक क्या हो गया? चिपक गया। अब इस चुंबक का एक गुण और है कि हम चुंबक के द्वारा दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। पहले जमाने में जब नाविक लोग यात्रा करने जाते थे, दिशा सूचक यंत्र का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय चुंबक की सहायता से ही क्या करते थे? दिशा का ज्ञान करते थे। तो इसके लिए हमने क्या किया? एक थाली लिया है, एक थाली में मैंने क्या करी? पानी को भर दी। इसमें हमको अभी नहीं पता कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद एक थर्माकोल लिए, उस थर्माकोल में हमने एक चुंबक को फंसा दिए, धागे की सहायता से चुंबक को हमने थर्माकोल में बांध दिए। अब उस थाली में डालेंगे जिसमें पानी भरा है और उसको मैं कैसे भी घुमा दूंगी तो देखते हैं हम लोग चुंबक किस दिशा में आके ठहरता है।
इसको मैं घुमा रही हूँ। तो चुंबक देख रहे हो किस दिशा में आके ठहर रहा है। उसको कोई दिशा विशेष करके मैं रखी थी क्या? नहीं, उसको मैंने गोल घुमा दी थी। एक बार और गोल घुमा देती हूँ। चुंबक देखिए, आप देख सकते हो कि चुंबक नॉर्थ और साउथ दिशा में आके रुक रहा है। अर्थात चुंबक जिस तरफ एस लिखा है वो दक्षिणी दिशा, और जिस तरफ एन को सूचित करेगा वो उत्तरी दिशा होगी। देखो रुक गया है, तो जिस तरफ वो एस लिखा हुआ दिख रहा है वो हमारी दक्षिणी दिशा, और जिस तरफ एन लिखा हुआ है वो हमारी उत्तरी दिशा है। तो इससे चुंबक के एक गुण का और पता चलता है कि चुंबक के द्वारा हम दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं।